राहगीर और मंदिर लिंगेश्वर। हम लोग यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं जहाँ पे शिव चर्चा कार्यक्रम होने वाली है। आप सभी लोग गुरु चर्चा में आ सकते हैं, सब भाषा निभा सकते हैं। मतलब बहुत प्राचीन मैं मंदिर है जो अगल बगल में आ चुके हैं सभी लोग शांतिपूर्वक से या इस प्रांगण में जल्द ही बैठने के लिए प्रयास करेंगे। और यहाँ पे और मनोकामना जहाँ भी तक पूरा माइक होता जो है। जा देख रहा सकते है हैं ये सभी पेड़ से मेरी है प्रार्थना आपका है नीम वो पेड़, भी और जल्द नीम ही पेड़ से जितने ही जल्दी हो माता सके रानी उतना जल्दी निकली समय हुई का है। अभाव हो चुका है। धन्य इतना है हम जल्दी लोग से क्योंकि उतना आज जल्दी माता रानी आने का के लिए दर्शन तत्पर हुआ है रहेंगे। और माता रानी सबकी मनोकामना को पूरा करें। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे धिरोल और धिरोल में प्राचीन मंदिर माता रानी का है, जहाँ पे माता रानी नीम पेड़ से निकली हुई है और नीम पेड़ के बीच में माता रानी का प्रतिमा है। और इसमें श्रद्धा भक्ति से श्रद्धालु आते हैं, पूजा पाठ करते हैं फ्रेंड्स, और सबकी मनोकामना को माता रानी पूरा करते हैं। तो आइए मैं भी माता रानी का दर्शन कराती हूँ आपको। ये रहा, आप लोग देख सकते हैं पेड़ के बीचों बीच माता रानी निकली हुई है, जो कि माता विराजमान है। आइएगा आप लोग भी जरूर धिरोल में, शहडोल जिला धिरोल में है, अनूपपुर और शहडोल के बीच में है। तो आप लोग धिरोल आके माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे एक दिवसीय शिव चर्चा कार्यक्रम है, वहाँ पे हम लोग आए हैं, जहाँ पे टेट पंडाल लग चुकी है। कुछ ही क्षण में शिव चर्चा आरम्भ होने वाली है। सूरजपुर जिला से और बलरामपुर जिला से चल के आए हैं गुरु भाई गुरु बहन लोग शिव गुरु को की काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी उपस्थिति बहुत लोगों का नहीं हुआ है, लेकिन सूरजपुर और बलरामपुर के गुरु भाई बहनों का यहाँ पे आगमन हो चुका है, आ चुके हैं पहले से। तभी मैं और दिखाऊंगी आप लोग को जब उपस्थिति हो जाएगी। तब तक आप हमारे YouTube चैनल में कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि पूरे कार्यक्रम को देख सकें। यहाँ गुरु कोई नहीं है, मात्र हमारे गुरु शिव हैं, परमात्मा है, महादेव हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं। उस जगत गुरु मेरे अपने गुरु हैं, आपके भी गुरु हैं। वही महादेव हैं, महाकाल हैं, महारुद्र हैं, महाभैरव हैं, महामृत्युंजय हैं। सहस्त्रों नाम है उनकी, सहस्त्रों नाम है उनकी। इस जगत में उनकी इच्छा से ये जगत बनी हुई है। उनकी इच्छा से हम लोग उस परम पिता परमेश्वर शिव को अपना गुरु बनाए हैं। उनकी इच्छा हम पर हुई है, आप पर हुई है, हम यहाँ पर उनकी चर्चा में उपस्थित हुए। उस महादेव परम पिता परमेश्वर को अपना गुरु कैसे बनाए? वो जगत के गुरु हैं, वो तो जगत के गुरु हैं, जन जन के गुरु हैं, लेकिन उनको अपना गुरु कैसे बनाए? कैसे अपना हो सकते हैं? अपना क्या समझते हैं? किसको समझते हैं? अपना बाल बच्चे को अपना समझते हैं, अपने बेटा बेटी को अपना समझते हैं। पुत्र के लिए चाहे किसी धन संपत्ति का नुकसान हो जाए, अभी इतना मौसम खराब और पत्थर कारा गिर रहा है, गेहूं का इतना नुकसान हो गया, कहीं कहीं पर ऐसा पत्थर मार दिया कि गेहूं साफ हो गया। किसान सिर पटक पटक के रो रहा है कि मेरा सारी गेहूं खत्म हो गया, क्योंकि मेरा है, मेरे में दर्द है, मेरे में दर्द पैदा होता है, एक एहसास है। हम कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे हैं। मेरे का मतलब मेरे है आपका जिम्मेवारी होती है। गुरुवर आपकी जिम्मेदारी है, हमारी देखभाल करने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन फिर कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य यानी आपका पुत्र हूं, आपका आदेश का पालन करने वाला हूं। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, आपका आदेश का काम करूंगा, तभी ना कहूंगा। की व्याप्ति और पृष्ठभूमि क्या है? वर्तमान जो अभी चल रहा है, बीत गया भूत है, आने वाला भविष्य होता है।
तो आज के युग में शिव गुरु चर्चा का व्याप्ति यानी व्याप्त कहाँ तक फैला हुआ है, पृष्ठभूमि, उसमें भूमिका, उसमें रोल कौन किए हैं। इस शिव चर्चा के, आज शिव गुरु चर्चा के जनक कहिए, इस कालखंड के महामानव प्रथम शिव के शिष्य बरेण गुरु भराता, भाई से भराता शब्द बना है। बरेण भी सबसे बड़े, भराता जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है कितने बड़े भाई होंगे वो। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1948 को बिहार के सिवान जिला ग्राम अमलोरी में, उस दिन दीपावली का दिन था, हुआ था। और बचपन से ही उसके पास भगवान का चमत्कार हो रहा था। 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, 12 वर्ष का उम्र था। एक साधु आया उनके घर में, छोटा सा सीख जिससे दांतुन खोदलते थे, दांत को, वो टेढ़े मेढ़े था, उसी को साधु ने फेंक दिया, वो सर्प बन गया। साहब के घर बैठे थे और फिर वो सर्प को फिर लकड़ी में बदल दिया। तो साहब देख करके आश्चर्यचकित रह गए कि ये हुआ कैसे। पूछा कि हुआ कैसे, तो बताया कि जादू से हुआ। साहब के मन में एक ललक पैदा हुआ, जिज्ञासा जानने की इच्छा पैदा हुआ कि बड़ा होकर मैं भी ऐसा करूंगा। स्कूल और कॉलेज के दौरान 14 साल में बताते हैं कि 14 घोड़ियों को गुरु बनाए। और घोड़ी जो शमशान साधना में रहते हैं, अवघट सभी को जानते हैं। 14 घोड़ियों को गुरु बनाए, वो जो किए, जो बताए, वो सब काम किए। अघोर तंत्र की विद्या भी सीख लिए। फिर भी उनको कोई संतुष्टि नहीं हुआ। कहानी शार्ट काट में बता रहा हूँ। 1972 को 22 मई 1972 को नीलम दीदी से हरिंद्रानंद साहब का विवाह हो गया। उसके पिताजी देखे कि बबुआ घर में नहीं रहता है, अघोरियों के साथ रहता है, पता नहीं बैरागी हो जाएगा, फिर घर वापस आएगा कि नहीं। इस स्थिति को देख करके उनका शादी जल्दी कर दिया गया। शादी के बाद वो गृहस्थ जीवन में फंस गए। तब उनको दुख होने लगा कि मैं आज तक गुरु जो ढूंढा स्कूल में, अघोरियों के साथ जो अघोरियों को गुरु बनाया, उसके ज्ञान से मेरे को संतुष्टि नहीं हुआ। क्योंकि एक अघोरी से पूछा, मैं तो आपको गुरु मानता हूँ, लेकिन आपका गुरु कौन है? उसने कहा भगवान को, कि मेरे गुरु भगवान। काशी के रहवैया हमारे गुरु, 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 काशी के हमारे गुरु महादेव के निराकार रूप का है, ध्यान दीजिएगा। हमारे गुरु जी के आते नहीं है, 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 हमारे गुरु जी के आते
हमरे गुरु जी के आँख नहीं है, हमरो गुरु जी के आँख नहीं है, हमरो गुरु जी के आँख नहीं है, आँख नहीं है जी, 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 आँख नहीं है। सबसे तेज देखवैया हमारे गुरु, 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 काशी के रहवैया 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 हमारे हमारे गुरु, काशी के रहवैया हमारे गुरु, काशी के रहवैया हमारे गुरु, काशी के रहवैया हमारे गुरु। क्या बात है? हमरे गुरु जी के पावे नहीं है, हमरे गुरु जी के पावे नहीं है, हमरो। मेरे बगल के बेंच में 2 लड़के बैठे हुए थे, हमारे गुरुजी आए 11वीं कक्षा में। उस समय मैं पुराने कोर्स से हूँ, नए बच्चों के साथ नहीं जानेंगे। मछली का कोर्स पाठ था, मेरा साइंस विषय था, तो मछली का पाठ था। आए साइंस के गुरुजी और पढ़ाना चालू किए। देख रहे थे कि 2 बच्चे आपस में बात कर रहे थे। शुरू कर दिए। देखिए, आज बोले कि बच्चों आज मैं मछली के बारे में पढ़ाऊंगा। मछली बड़ा ही सुंदर प्राणी है जो कि पेड़ों पर निवास करता है। जब कभी भी इसको प्यास लगता है, आदमी बाल्टी भर के जाता है और पानी जो है कि उनको पिला के आ जाता है। बगल में जो बच्चा बैठा था उसका नाम अशोक कुमार था। क्यों भाई अशोक में सही कहा नाम? बच्चा हड़बड़ा गया। क्यों भाई अशोक में सही कहा नाम? अब वो सुना तो था नहीं, बोला गुरुजी सर गलत तो बोलेंगे नहीं। बोले हाँ सर आप ठीक बोल रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कहा हूं बताने की जरूरत नहीं। एक बात और बताऊंगा, हमारा ये जो मस्तिष्क है कोरा कागज के समान है। या फिर कहिए इसके पहले टेप रिकॉर्डर में कैसेट चलता था। कैसेट जानते होंगे आप लोग ना, कैसेट टेप रिकॉर्ड पहले चलता था तो कैसेट था। कैसेट के बाद आया सीडी। सीडी को शायद सब लोग जानेंगे। उसमें जो चीज टेप कर दिया जाए वो टेप हो जाता था, रिकॉर्ड हो जाता था उसमें। और अगर उसमें नया चीज को रिकॉर्ड कर दिया जाए तो पहले वाला सब डिलीट हो जाता था। तो मैं यहां बैठ के चर्चा सुन रहा हूं बड़ी ध्यान से, चर्चा में बड़ी ध्यान से सुन रहा हूं। अचानक कृष्णा भैया को कहा, हाँ तो उस दिन आप मेरे से 500 रुपया लिए थे तो उसको आपको दीजिएगा। गया ना। इसके पहले जितना भी शिव चर्चा का मेरे दिमाग में रिकॉर्ड था सारा खत्म। अब इनका जो बात है वो मेरे दिमाग में समाहित हो जाएगा। इससे हमको बच रहा है। आइए विषय की ओर चलते हैं। ये जो विषय कि मेरा विचार हुआ कि मैं धिरोल में चलूं, गलत। महादेव ने आपको लाया है। कहीं ना कहीं माया महादेव के प्रति आपके मन में श्रद्धा है और उन्होंने दया किया और आपको यहाँ ले लाया। नहीं तो आपके धिरोल में इससे 10 गुना संख्या है। गलत बोल रहा है गए आप लोगों के ऊपर। और आप अपनी मर्जी से आए हैं, महादेव ने आपको लाया है। संबंध जोड़ चुका है, अब उसको आगे गाढ़ा करना, उस संबंध को मजबूत करना आप लोगों के ऊपर है। तो मैंने वहां पर 3 सूत्र को सुना, 3 सूत्र को समझा महादेव की दया से। फिर उन्हीं की दया से मेरे मन में आया क्यों न 3 सूत्र को किया जाए। नमः शिवाय का जाप करने लगा। किसी के पास चला जाता था चर्चा के लिए, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट जैसे मिलता समय वो करता था।
दया मांगता था, हे शिव आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य मुझ पर दया करो। एक दिन मैं आया, घर में था, मेरी माँ अपने घुटना के दर्द से बच्चे की तरह रो रही थी, छटपटा रही थी। मैं कहा क्या हुआ? बोला कि बेटा इसके दर्द से मेरे को चैन नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मेरे को शांत रहो, क्या करें, किसी दवाई गुना को बुलाए का? बोले नहीं, जैसा मर्जी हो करो। हाथ पैर धोया, यहाँ पर वहां हुई थी, बगल में दीवार था, उस पर जाकर के मैं ध्यान लगा के, हे शिव गुरु मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन आज विश्वास दिखा दीजिए तब तो मैं मानूंगा, है ना। ऐसे दया मांग करके तो थोड़ा देर बाद आया मैं कहा कि ये बता माई कि दीवार बुलाऊं, क्योंकि झाड़ने फूकने से ठीक हो जाता था, या फिर कुछ और देख लूं? बोले नहीं, कुछ राहत मिलत है, देहात के रहने वाले कुछ राहत मिला था, थोड़ा सा रुक जा। वो धीरे धीरे करके वो दर्द ठीक हुआ। दूसरी बात, मेरी माँ की ही परेशानी थी गुरु भाई बहन, कि हर महीना में 1 या 2 बार उनके सीना में दर्द होता था, चाहे रात हो चाहे दिन हो। गाड़ी बिठाते थे, हॉस्पिटल ले जाते, कुछ नहीं होता था, गैस का इंजेक्शन लगाते थे और भेज देते थे। ये परेशानी, लेकिन दर्द बड़ा तीव्र होता था। एक दिन रात के 12 बजे उनका दर्द उभरा, मैं जाके देखा, मैं कहा क्या हुआ? तो बोले बेटा जान बचाओ, अब तो आखिरी है, बचना मुश्किल है, बहुत तेज दर्द है। कहे कि सांस अंदर घुस ही नहीं रहा है। तो जहां सोती थी वही उनके बगल की दीवार के दूसरे कमरे में जो है कि हम लोग श्री गुरु का जैसे स्थापना है वैसे किए थे, वहीं पर जा करके मैं हाथ पर धो करके मांगने लगा दया। तो वहीं से मैं सुन रहा हूं कि वो बोल रही है, हाय सांस थोड़ा थोड़ा अंदर जाते थे, अब इससे क्या चाहिए? तो मैं आके मैं कहा माई कैसे? बोले नहीं बेटा अभी तो थोड़ा ठीक लगा था। वो ठीक हुआ लगभग 6 महीना गुरु बहन। 6 महीना बीतने के बाद सुबह के 6 बजे के लगभग फिर वो दर्द चालू हो गया। लड़का कह रहा पापा उठो देखो दादी को तो तबीयत खराब है। मैं आके देखा लगे वो खुद चिल्ला के रोने लगे। मैं कहा हो नहीं, सीना में तो बहुत दर्द आज कर थे, मैं कितना दिन बाद आज सीना में फिर दर्द में तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो मेरी बहनों शर्म की क्या बात है, सच्चाई बता रहा हूँ। सुबह का वक्त था, आप सभी लोग जानते हैं। मैं उठा, हमारे पेट की तरफ भी प्रेशर बन गए, इधर महतारी भी मुश्किल में। हम क्या करें भाई? तो मैं कहा पहले शरीर को ठीक कर लूँ। तो उस समय शौचालय हम लोग की तरफ नहीं बना था, डब्बा में पकड़ा पानी और जाने लगा खेत की तरफ। और मन में एक ही बात कहता था कि शिव ये सब आप क्या किए? 6 महीना के लिए परेशानी को हरण किए, तो फिर भेज दिए। अगर इसी तरह से किसी का परेशानी 6 महीना के लिए, किसी का 5 महीना के लिए, 3 महीना के लिए आप भेजोगे तो आपको भजेगा कौन? हाँ, अगर हमसे कोई गलती हुई है जिसके चलते आपने इस गलती परेशानी को दोबारा भेजा है, तो आप तो गुरु हो, ज्ञान दो हमको, उस गलती को नहीं दोहराएंगे और हटाओ इस परेशानी को। ये कौन सा बड़ी बात है? ऐसे सोचते हुए गुरु भाई मैं जो है कि गया, फ्रेश होके आया, हम हाथ पर धो लिया। मैं कहा थोड़ा दया मांगने जाऊंगा, लेकिन थोड़ी पूछो। अब आके देख रहे हो तो मेरी महतारी जो है खटिया पर उसका नाक बज रहा है। उनको जगाया, मैं कहा कैसे? बोले कैसे? मैं कहा तो सीना ना दर्द करत रही। बोले यार तो ठीक होगी। मैं कहा बताओ, अगर तुम घर के बहुरिया रहते, तुम्हारे सास रहती तो बोलती नाटक वाली है, सुबह काम करने का है, टाइम है इसलिए बोल रहे कि नहीं सीना दर्द है। गुरु बहन इस बात को बीते आज करीब 6-7 साल हो गया, सीना का दर्द था। एक परेशानी और था उनका कि जबरदस्त परेशानी घेरा उनको। उसमें भी पहले से लिखा हुआ है कि शिव आज भी गुरु हैं, जगत गुरु हैं, महागुरु हैं। वो तो गुरुओं का भी गुरु हैं, लेकिन गुरु का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। साहब ने शिव को अनजाने में अपना गुरु मान करके उन्होंने सिद्ध किए कि सही में शिव आज भी गुरु के पद पे अवस्थित हैं। कोई भी जाति, धर्म, समुदाय, वर्ण, लिंग के व्यक्ति शिष्य भाव दे करके शिष्य हो सकता है और इसमें किसी प्रकार की वर्जना नहीं है, क्योंकि वो जगत गुरु है। और जगत गुरु जहां बात आती है तो वहां वर्जना की तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हमारे जगत में, संसार में
अनेकों समुदाय के लोग, अनेकों धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं। सबका काम अलग अलग है, खान पियन अलग अलग है, काम धंधा सब अलग अलग है। तो सभी लोग जो है स्वतंत्र हैं, केवल जो है इसमें शिष्य भाव देना है बस। खाने पीने में और किसी प्रकार की वर्जना हो ही नहीं सकता है। अगर होगा तो फिर वो जगत गुरु कहलाएंगे नहीं। तो इसलिए इनमें जो है खाने पीने की कोई वर्जना हो ही नहीं सकता है। और आज के दिन में, आज के समय में हर जगह अंधविश्वास का पैर इतना पसर गया है, इतना पसर गया है कि उससे हटना जो है हम लोग की बस की बात नहीं है। अंधविश्वास सभी लोग जानते होंगे। एक रांची में हम लोग का संगोष्ठी हुआ था। संगोष्ठी का मूल था कि आस्था रखें, अंधविश्वास नहीं। तो ये हम लोग अंधविश्वास से हमको उठना होगा, हटना होगा। आज हम लोग को थोड़ा सा भी परेशानी होता है, मन डगमगाने लगता है कि शिव को गुरु मानने के बाद भी हमारा अब कुछ होने वाला नहीं है। अब कंगन जो है हटा देते हैं, फोटो हटा देते हैं और चलते हैं अपने जीवन की सुख शांति के लिए, कभी वैद्य के पास, कभी बैगा के पास, कभी पुजारी के पास, न जाने कोई देवी देवता, तीर्थ यात्रा, सारा चीज हम लोग करते हैं। मन हट जाता है। उस बैगा के पास, उस पुजारी के पास हमारा मन चला जाता है। इसलिए कहा गया है कि ये पूजा पाठ जो है, पूजा पाठ से ये शिव चर्चा भिन्न है, अलग है। अब जैसे ही हमारा मन यदि महादेव से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, उनसे जो है संपर्क हो जाता है, तो हमारी परेशानी कम होने लगता है। हम सभी, आप इसका जो है उदाहरण है, साक्षी हैं सभी। ऐसा नहीं है कि महादेव को जब से हम लोग गुरु माने तब से हमको कोई प्रकार की दया नहीं मिला होगा। ऐसा तो मैं कहता हूँ कि कोई भाई बहन कह ही नहीं सकता है। भले पूजा करने वाले बोलते होंगे कि मैं पूजा किया हूँ इतना दिन तक, लेकिन मेरा काम नहीं बना है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन शिव को गुरु मानने के बाद वो कभी नहीं कह सकते हैं कि मेरे को महादेव ने दया नहीं किए। अब शिव जो है लौकिक और पारलौकिक दोनों मनोरथ को पूरा करते हैं। दोनों, लौकिक का भी परलौकिक का भी मनोरथ को पूरा करते हैं। अब हम जी रहे हैं सही से, हमारा जो है जीवन नहीं चलेगा तो कौन शिव शिव कहने लगेगा, कौन उनसे दया करेगा, कौन उनका बातचीत करेगा, कौन उनको प्रणाम करेगा। लेकिन किसी भी बात में यदि दम है, आदेश में बल है, उसमें परिणाम है, लाभ है, फायदा है, तभी तो हम करते हैं। और इसका जीता जाता उदाहरण आप हम सभी हैं। तो ये अंधविश्वास से हमको ऊंचा उठना है। हम डायरेक्ट महादेव को कहते हैं कि महादेव कालों के काल महाकाल है, देवताओं के देवता महादेव है, ईश्वर नहीं महेश्वर है, सब चीज में तो ऊंचा है। यदि हमारा कनेक्ट उनसे हो जाता है तो हमारा हर प्रकार की मनोकामना पूरा होने लगता है और मन जो है अंधविश्वास से हटने लगता है और जो है हम